A 62-year-old retired government employee and his wife have been held in Rajasthan's Bharatpur. The elderly man is charged with raping his 5 daughters. A 62-year-old man, a retired government employee, has been arrested in Bharatpur along with his wife for allegedly raping his daughters for years. गिरफ्त में खड़े इस बुजुर्ग पर लगा है संगीन आरोप। इसकी 5 सगी बेटियों ने ही इस पर रेप का आरोप लगाया है। दोस्तों अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक कपल दिखाई दे रहा होगा, जिस कपल को 2013 में राजस्थान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और इस कपल को अरेस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की 5 सगी बेटियां थीं। बट उन बेटियों ने क्यों अपने माता पिता को अरेस्ट करवाया, इसके पीछे की जब आप वजह जानोगे तो दोस्तों आपके पैरों तलों ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी राजस्थान के भरतपुर ज़िले से निकल कर आती है, जहां 5 बेटियों ने अपने पिता के खिलाफ एक लेटर लिख के दिया, अपने माता पिता के खिलाफ, जहां उन लोगों ने उस लेटर के अंदर ये लिखा कि उसके जो पिता हैं वो एक हैवान किस्म के इंसान हैं, जो कि 5 की 5 बेटियों के साथ में दुष्कर्म करते हैं। और ये काम वो अभी से नहीं बल्कि लगभग 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। और उन बच्चियों ने ये भी लिखा था कि अभी तक हमने इस चीज़ पर इसीलिए आवाज़ नहीं उठाई क्योंकि हमें बदनामी का बहुत डर लगता था कि हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें सिर से ऊपर हो चुकी है, इसीलिए आज हम सबके सामने इस चीज़ को रिवील कर रहे हैं। जब पुलिस को ये लेटर मिला तो पुलिस ने फ़ौरन ही उस आदमी को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिर आपकी बेटी सच कह रही है क्या। तो दोस्तों कुछ मारपीट के बाद उस आदमी ने कबूल कर लिया कि हाँ उसकी बेटियाँ सच कह रही हैं। इस आदमी ने अपनी 5 बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया है और ये दुष्कर्म वो अभी से नहीं बल्कि लगभग 20 साल से करता हुआ आ रहा है। बट उन लड़कियों ने माँ के खिलाफ कंप्लेंट क्यों की, माँ ने ऐसा क्या कर दिया था और कब से चली आ रही है ये घिनौनी वारदात। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं, बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं आर्यन टेल्स। चलिए शुरू करते हैं आज के एक और खौफनाक केस को। इस केस की शुरुआत दोस्तों जब होती है जब वो 5 की 5 लड़कियां छोटी थी और स्कूल जाया करती थी। ये जो सबसे बड़ी वाली लड़की थी जो कि 8th क्लास में पढ़ा करती थी, सबसे पहले उस हैवान बाप ने उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब धीरे धीरे करके और भी लड़कियां बड़ी होती गईं तो वो बाप धीरे धीरे करके 5 की 5 लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया करता था। वो लड़कियां इस चीज़ का विरोध भी करती थी बट वो उनकी नहीं सुनता था, उनको मारता पीटता था और लगातार उनके साथ वही घिनौनी हरकत किया करता था। और दोस्तों ऐसा लगभग कुछ दिन से नहीं बल्कि उन लड़कियों के साथ में 20 साल तक होता रहा। 20 साल तक वो हैवान अपनी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म करता रहा। स्कूल पढ़ने से लेकर इन लड़कियों की शादी, इनफैक्ट इनके बच्चे भी हो चुके थे, जब तक भी दोस्तों ये घटनाएं रुकी नहीं। वो हैवान बाप अपनी बच्चियों के साथ में शादी के बाद भी उनका दुष्कर्म करता था। बट उनमें से किसी भी लड़की की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इस चीज़ पर आवाज़ उठाए और अपने बाप की असलियत सबके सामने लेकर आए। इनफैक्ट उन्होंने अपने हस्बैंड तक से इन बातों को नहीं कहा था क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि उन लड़कियों को बदनामी से बहुत डर लगता था। उन्हें लगता था कि शायद अगर वो ये बातें बोलेंगी तो उनके पिता की बहुत बदनामी होगी और इसमें पूरे घर की इज्जत खराब होगी। वो किसी से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं करती हैं सिवाय एक जने को छोड़कर, और वो थी उनकी माँ। जी हाँ दोस्तों, उन लड़कियों ने अपनी माँ को ये सारी घटनाओं के बारे में बताया था कि उनके पिता उनके साथ कैसी घिनौनी हरकतें करते हैं। बट अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा कि जो उनकी माँ थी वो एक्चुअल में अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करती थी बल्कि खुद अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती थी और अपने बच्चों से ये बोला करती थी कि आपके पिता जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उस चीज़ को आपको झेलना है, उस चीज़ को आपको और करना है क्योंकि ये एक रिचुअल प्रकार का है। जी हाँ, वो माँ होकर ऐसी बातें कर रही थी, लिटरली आप सोच सकते हो कि यार मैं ये सुनाते वक्त लिटरली आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक औरत की फीलिंग समझती है दूसरी औरत की, लेकिन वो तो फिर भी माँ थी यार, फिर उसने क्यों अपनी बच्चियों की फीलिंग्स को नहीं समझा। मुझे ये सोचकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और उनमें से जो 3 बेटियां थी ना, उनका तो उनकी खुद की सगी माँ ने 1-2 बार एबोरेशन भी करवा के रखा हुआ था। लिटरली ये सब सारी चीज़ें आप लोग सुनोगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा कि यार कोई माँ कैसे कर सकती है अपने बच्चों के साथ में ऐसा।
खैर फिर लगभग 20 साल ये सब कुछ सहने के बाद उन लड़कियों ने फैसला किया कि वो अपने पिता के खिलाफ और अपनी माँ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फिर एक दिन क्या होता है, ये जो बीच वाली लड़की थी ये अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने मायके गई हुई थी अपनी छोटी बेटी को लेकर। इसकी एक छोटी बेटी थी। जब वो मायके जाती है तो जो उसका हैवान बाप था वो अपनी नातिन के साथ में भी यही घिनौनी हरकतें करने की कोशिश करता है। लिटरली आप सोच पा रहे हो, उसकी नातिन के साथ में यानी कि उसकी बेटी की बेटी के साथ में वो ऐसा घिनौना काम करने की कोशिश कर रहा है। जब उस बच्ची ने ये चीज़ देखी ना तो उसने फ़ौरन ही अपने पिता को जाकर बता दी, यानी कि उस बाप के दामाद को। और जब दोस्तों उस आदमी को ये चीज़ पता चली कि उसका जो ससुर है वो ठरकी और हैवान किस्म का इंसान है, इसीलिए उसने अपनी वाइफ से बात की और बताया कि आपके जो पिता है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ में ऐसा काम करते हैं। बट वो कहाँ जानता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो तो खुद 25 साल से सारी घटनाओं को सह रही है। खैर ये खबर लीक हो जाती है और वो सारी की सारी 5 लड़कियां फैसला कर लेती है कि वो अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। और वो कुछ ऐसे ही करती हैं। जब सारी चीज़ें सर से ऊपर चली जाती है ना तो वो पुलिस को एक लेटर लिखकर दे देती है। और उन्होंने अपनी माँ के खिलाफ भी ये कहा था कि उनकी माँ ने उनको बिल्कुल भी सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की। अब जब दोस्तों पुलिस उन लड़कियों के माँ और पिता दोनों को हिरासत में लेती है और उनको थाने लेकर जाती है तो दोस्तों उनकी जो 5 की 5 बेटियां थी वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और वो अपने माता पिता को चप्पलों से मारना शुरू कर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अब मेरे हिसाब से उन लोगों ने एकदम सही किया, क्योंकि 20 साल से वो जो सह रही थी लिटरली वो बहुत ही दर्दनाक था। तो बस इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों से केवल एक ही बात बोलूँगा, अगर तुम लड़की इस वीडियो को देख रही हो तो प्लीज़ मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल आप किसी पर भी भरोसा मत करो, चाहे आपका कितना भी करीबी दोस्त हो। आपको उस पर भरोसा करके उसकी सारी बातें नहीं माननी है, क्योंकि आपको जैसी दुनिया बाहर से दिखती है एक्चुअल में वो दुनिया वैसी नहीं होती। हम किसी अननोन पर्सन पर उतना भरोसा नहीं कर सकते। ये तो फिर भी एक दोस्तों माता पिता का केस था। बस यही इस लास्ट मैसेज के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे एक और खौफनाक केस में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।